हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, यस, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक को भी ज़रूर यहाँ पे कवर करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो देखा गया इस प्रकार के वीडियोज़ में काफ़ी बार कवर यहाँ पे कर चुका हूँ, बट चलिए रिसेंटली एक और एग्जाम्पल देखने को मिल चुका है, सो उसी को हम लोग कवर करेंगे। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है, आपको पता है, इसके ऊपर भी मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल में बातचीत यहाँ पे की थी। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को निगलेक्ट कर लेते हैं एंड बाद में क्या करते हैं, अटकने के बाद, फंसने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब वो पोस्टमार्टम का कोई फ़ायदा तो होता है नहीं। मतलब तो चलिए सारी चीज़ों को हम लोग टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विथ एग्जाम्पल। करंट सिनेरियो में अभी क्या हुआ है, तो मार्केट में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, मार्केट में काम करने वाली और आउटसाइड मार्केट की अगर हम लोग बात करें, किसी भी कंपनी के लिए सबसे डरावना पॉइंट कौन सा देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो नोटिस। नोटिस मतलब किस चीज़ की हम लोग बात करें, जीएसटी नोटिस की, ठीक है। मतलब टैक्स यहाँ पे नहीं भरा है करके, एंड इस चीज़ के चलते नोटिस यहाँ पे जाती है एंड बहुत बड़े अमाउंट की डिमांड की जाती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी होता है, पेनाल्टी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड इन चीज़ों के चलते काफ़ी कुछ कंपनीज में हम लोग को मतलब लिटरली मतलब डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कुछ कंपनी की तो लिटरली अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो इसी से रिलेटेड काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसको प्रॉपरली कैसे स्टडी करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो ये मुद्दा वापस क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली एक और कंपनी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आई, जिस चीज़ के चलते उसके कंपनी के शेयर प्राइस में एक बहुत अच्छा खासा दबाव देखने को मिल गया। सो वो कौन सी कंपनी थी, यस, J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त खबर हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल गई कि बैंक को जीएसटी नोटिस जाते हुए देखने को मिल गया। कितने का, 16,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस जा चुका है, जो कि कंपनी का खुद के मार्केट कैप के हिसाब से, साइज के हिसाब से 1.5 गुना है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते वो कंपनी का शेयर भी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, मोटा मोटी आप कह सकते हो 11-11,500 करोड़ के आसपास, एंड जीएसटी का डिमांड कितना है, 16,000 करोड़। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी पूरा खुद को बेच भी देगी तो भी ये इतना अमाउंट पे नहीं कर पाएगी। इतना बड़ा डिमांड नोटिस इस कंपनी को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये अमाउंट हम लोग को इतना बड़ा कैसे देखने को मिल जाता है, तो आप देख सकते हो ये जो 16,000 करोड़ है, उसमें एक्चुअल में कितना अमाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है जीएसटी का, 8,130.66 करोड़। ये एक्चुअली जीएसटी का अमाउंट है, बट उसी के साथ साथ उन्होंने टाइम पे नहीं किया है, तो आपको पता है इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी रहेगा, एंड उसी के साथ साथ उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाती है, ठीक है। एंड पेनाल्टी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इक्वल अमाउंट पेनाल्टी लगाई जा चुकी है। मतलब 8,000 करोड़ का जीएसटी नहीं दिया, ठीक है, तो 8,000 करोड़ की पेनाल्टी कितना बन गया, 16,000 करोड़ का यहाँ पे डिमांड J&K बैंक को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली J&K बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया इस चीज़ के चलते अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है। मतलब कोर्ट में जाके सारी चीज़ें फाइट करनी पड़ती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। एंड वो बिलीव करते हैं कि उनकी केस हम लोग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जब भी मतलब अगर किसी से भी अगर पैसे यहाँ पे मांगे जाते हैं जीएसटी के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें, कोई भी टैक्स नोटिस अगर जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी बनती है कि यस, कंपनी का खुद का साइज कितना है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि अगर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी था, जैसे कि फॉर एग्जांपल पकड़ लेना, मान लो किसी एक इंसान के पास 1 करोड़ रुपए है, ये उसकी नेटवर्थ ही है, समझ लेना, पूरा उसका बहुत कुछ पैसा 1 करोड़ ही उसके पास। अगर ऐसे इंसान के पास अगर आप 1 लाख रुपये, ठीक है, मांगोगे, ठीक है, तो क्या वो दे पाएगा, दे पाएगा। उससे उसकी कोई फाइनेंशियल लाइफ है वो इतनी कोई ख़राब नहीं होगी, ना तो उस कंपनी की लाइफ कोई ख़राब होगी, ठीक है। अगर आप 10 लाख रुपए मांगोगे तो यस, झटका तो रहेगा, क्योंकि ये उनके अमाउंट का जितना नेटवर्थ है उसका 10% है, ठीक है। आप इंडिविजुअल पकड़ लो, कंपनी पकड़ लो, बट चलिए फिर भी कंपनी बर्बाद तो नहीं होगी, 10% ही तो है। अगर केस कोर्ट हार भी गए तो भी, ठीक है। बट अगर मान लो 1 करोड़ ही है कंपनी की, अगर हम लोग साइज़ की बात कर ले, बट अगर अमाउंट ही 1 करोड़ मांगा गया, 2 करोड़ मांगा गया, एंड अगर सोच कर देखिए अगर वो केस कोर्ट में हार गए तो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रिसेंटली हम लोगों ने इससे रिलेटेड बेस्ट एग्जांपल कौन सा देखा था, डेल्टा कॉर्प। आप सभी लोगों को पता है डेल्टा कॉर्प, ये जो गेमिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो वाली ये जो कंपनी देखने को मिल जाती है, सरकार का एक फैसला आया कि टैक्स यहाँ पे देना है आप लोगों ने, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है उनको 28% के टैक्स से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि रेसिप्रोकल, मतलब जब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, माफ कीजिएगा, रेसिप्रोकल ने रेट्रोस्पेक्टिवली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब जब से स्टार्ट हुए तब से लेके
यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया एंड इनको डिमांड नोटिस यहाँ पे भेजी गई, जो कि कितने की थी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, 23,200 करोड़ की डिमांड नोटिस भेजी गई। कंपनी की साइज भी अगर देखेंगे ना 4-5 हज़ार करोड़ का है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऐसी कंपनी की, इसीलिए आप देख सकते हो जब से डिमांड नोटिस यहाँ पे भेजा गया है, एकदम कंपनी की जो हालत है शेयर की, आप देख सकते हैं एकदम जोरदार तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे पूछते सर ये जीएसटी से रिलेटेड जब भी खबर आती है तो इससे रिलेटेड कंपनी की क्या बैंड बजेगी, तो डिपेंड करता है कि जीएसटी का साइज कितना है और उस कंपनी के लिए कितना है, ठीक है। हो सकता है उस कंपनी के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ी हो, बट दूसरे कोई कंपनी होगी, मान लो कोई 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसके ऊपर अगर आप इतना बड़ा जीएसटी डिमांड नोटिस भेजोगे फॉर एग्जांपल के लिए, तो ठीक है वो कंपनी बर्दाश्त कर पाती है उतना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना है कि कंपनी का मार्केट कैप चेक करना है एंड उसी के साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट में जाके क्या चेक करना होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी चेक करना होता है। जैसे कि डेल्टा कॉर्प के केस में आप देख सकते हो कंटिंजेंट लायबिलिटी ये कितना है, 11,800 करोड़, ये इतना कम क्यों दिख रहा है, ये स्टैंड अलोन होगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कंसोलिडेटेड में, ठीक है। मैंने कंसोलिडेटेड कर दिया, अभी देख लेना कितना आ गया कि नहीं, 23,000 24,000 करोड़, इतना ज़्यादा डिमांड नोटिस यहाँ पे जा चुका है। सो कंटिंजेंट लायबिलिटी ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने 5 महीने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो कि बैलेंस शीट का ये जो आइटम है ये आप लोगों ने जरूर चेक करना होता है किसी भी कंपनी में जाने से पहले। सो इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, जरूर इस वीडियो को देख लेना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आएगी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होता है करके। सो ये डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड भी देखने को मिला था। अभी जो मुद्दा है आपको पता है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इनको रिसेंट अगर खबर की बात करें तो थोड़ा बहुत इनको एक राहत मिली थी, आप सभी लोगों को पता ही है। अभी तक केस कोई जीते नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत राहत देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें रिसेंटली, उसके पहले इन्फोसिस से रिलेटेड भी हम लोग को खबर देखने को मिली थी कि सडनली इन्फोसिस के शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि 32,000 करोड़ का जीएसटी का नोटिस उनको जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। सो इस प्रकार के अगर कभी भी खबरें आ जाती है तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी का साइज चेक कर लो, ठीक है। अभी इन्फोसिस जैसी कंपनी भाई 5-6 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। कल अगर मान भी जाओ कि अगर इनको इतना पैसा देना भी पड़े तो इन्फोसिस कोई खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम लोग को पॉइंट समझ में आना चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी को चेक यहाँ पे करना होता है। तो ठीक है, इन्फोसिस से रिलेटेड कंटिंजेंट लायबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसको मैंने कंसोलिडेटेड फॉर्म में ओपन किया। सो डिमांड कितने का था, ठीक है, कितने, 32,000 करोड़ का। मतलब जिन लोगों ने ये सवाल पूछा था, ठीक है, नोट कर लेना भाई इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर ये 32,000 करोड़ का डिमांड यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। सो इन्फोसिस से रिलेटेड क्या इनको ये मतलब केस है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर जाने का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर वो मैटर कोर्ट में चला गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो उसका नोटिंग करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोर्ट में चला गया तो हार गए तो बताना पड़ता है कि भाई इतना इतना देना बन सकता है करके, ठीक है। सो यहाँ पे इस प्रकार के अभी तक कोई 32,000 करोड़ का कोई भी नोटिंग होते हुए देखने को नहीं मिला है। मतलब डेफिनेटली वो चीज़ें अभी तक हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिली है। इसका एक आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। बट डेल्टा कॉर्प में आप देख सकते हो लिखा है कि नहीं, क्यों? क्योंकि वो मैटर कोर्ट में है। सो इससे हमें अंदाजा आता है कि एग्जैक्टली वो जीएसटी नोटिस का क्या हुआ है करके। सिमिलर वे जोमेटो की बात करें तो जोमेटो की भी आप देख सकते हो 800 करोड़ का यहाँ पे डिमांड नोटिस उनको यहाँ पे भेजा गया था। वो इसमें इंक्लूडिंग पेनाल्टी इंटरेस्ट सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, उनको थोड़ा सा 5-6 करोड़ का रिलीफ भी यहाँ पे मिला था, ठीक है, कुछ तो कम किया था, ऐसे कुछ चीज़ें आ रही थी। देन एलआईसी की अगर हम लोग बात करें, अभी लेटेस्ट ही हम लोग को पॉइंट देखने को मिल गया कि लगभग कितना 105 करोड़ का डिमांड नोटिस जाते हुए देखने को मिल रहा है एलआईसी को, ठीक है। अभी एलआईसी भी कितनी बड़ी कंपनी है, 5-6 लाख करोड़ के आसपास, 4 लाख करोड़ के आसपास चेंज होता रहता है शेयर प्राइस के हिसाब से मार्केट कैप। सो 100 करोड़ के हिसाब से क्या इनको इतना फर्क पड़ेगा, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डेफिनेटली वो इन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हुआ तो डिस्प्यूट होता है तो लीगल बैटल लड़नी पड़ती है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन इंडिगो की बात करें, इंडिगो से रिलेटेड एक और खबर आ गई कि 2 जीएसटी डिमांड नोटिस जा चुके, कितने, 116 करोड़ के। अभी जो लोग ये पूछ रहा था क्या इंडिगो को फर्क पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जीएसटी डिमांड नोटिस से फर्क तो पड़ता है, बट कंपनी का मार्केट कैप कितना है, लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास चलता है। तो 116 करोड़ से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कल हार भी जाते केस, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो भी इतना कुछ दिक्कत यहाँ पे होता है नहीं। तो लर्निंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आप इससे सीखे क्या कि ऐसा नहीं होता कि भाई जीएसटी नोटिस आ गया मतलब कंपनी बर्बाद हो गई करके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साइज, कंपनी की साइज, मतलब क्या है, मार्केट कैप आपने चेक करना है कि मार्केट कैप कितना है, ठीक है। अगर 10 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है, और 10,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस अगर जा चुका है, ठीक है,
इतना कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट मान लीजिए कंपनी का साइज ही 5,000 करोड़ का है और 10,000 करोड़ का डिमांड नोटिस जाता है जीएसटी या फिर कोई भी टैक्स से रिलेटेड, तो फिर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। एंड जैसे कि आपको पता है 2 चीज़ें चेक करनी होती है, उसमें से एक वही कंपनी का साइज क्या है मार्केट कैप के हिसाब से, एंड दूसरा कि कंटिजेंट लायबिलिटी, ठीक है, कि वो मुद्दा क्या कोर्ट में जा चुका है, तो फिर वहाँ पे लिख कर आ जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी करके, फिर आपने वो सतर्कता से हिसाब से डिसीजन लेना होता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी उसके साइज के हिसाब से ज़्यादा अगर कंटिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, एंड अगर कोर्ट में अगर हार जाता है तो सीधा मतलब कंपनी के लिए गेम ओवर जैसा ही चीज़ रहेगा, ठीक है। कहाँ से पैसा देगा, पूरा कंपनी बेचकर भी वो चुका नहीं पाएंगे। सो इससे हम लोग को ये सारे पॉइंट समझ में आ जाते हैं एंड इसी चीज़ को लेकर काफ़ी इन्वेस्टर भी परेशान हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।